Dear students, today we are going to discuss the use of prepositions in the correct way. Okay, here the first sentence is what is the time in your watch? तो इस सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है इन वो गलत तरीके से यूज किया गया है. दैट मीन्स इन नहीं होना चाहिए, तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? बाय. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. दूसरा सेंटेंस है ही इज कॉन्फिडेंट टू विन द इलेक्शन. यहाँ टू का प्रयोग गलत तरीके से किया गया है, यानी कि रॉन्गली यूज्ड है प्रीपोजिशन. तो क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए, और ऑफ के बाद जो वर्ब होता है वह बिफोर होता है, तो ऑफ विनिंग हो जाएगा. बिफोर यानी कि ऑफ के बाद विनिंग. तो सही सेंटेंस हो गया आपका ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द इलेक्शन. तीसरा सेंटेंस है ही हैज बीन एलिंग सिंस 2 weeks. 2 weeks आपका पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग नहीं हो सकता. तो सही क्या प्रीपोजिशन होगा? फॉर. ही हैज बीन एलिंग फॉर 2 weeks. पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं. चौथा सेंटेंस है आई एम कैपेबल टू डू दिस वर्क. यहाँ जो रॉन्ग प्रीपोजिशन है वह टू है, तो क्या होना चाहिए? इसके बदले हमें ऑफ का यूज करना है एंड डू के बाद, यानी कि इसमें V4 ing जोड़ देंगे. ये V4 हो गया. V4 का मतलब होता है वर्ब 1 प्लस ing. तो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क. उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है देयर इज नो हार्म टू डू दिस वर्क. यहाँ हम देखते हैं कि ये टू का प्रयोग गलत तरीके से किया गया है, तो क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए. और ये डू को V4 में कन्वर्ट करेंगे तो इन डूइंग. तो सही सेंटेंस हो जाता है देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क. सिक्स्थ है एब्सटेन टू स्पीक इल ऑफ योर नेबर्स. तो यहाँ टू का रॉन्ग यूज किया गया है, इसके बदले हमें फ्रॉम यूज करना पड़ेगा. एब्सटेन मतलब होता है रोकना, और फ्रॉम के बाद V4 होता है वर्ब, यानी कि स्पीक को स्पीकिंग में कन्वर्ट करेंगे तो एब्सटेन फ्रॉम स्पीकिंग इल ऑफ योर नेबर्स. नेक्स्ट सेवन सेंटेंस है बॉयज कम हियर फॉर प्लेइंग. यहाँ फॉर का गलत यूज किया गया है, तो क्या होगा? बॉयज कम हियर टू प्ले. ing नहीं लगाएंगे, टू प्ले. ये सही सेंटेंस है. एट्थ सेंटेंस है ही इज सीनियर देन राम. यहाँ देन का प्रयोग नहीं होकर क्या होगा? टू. क्यों? सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रीफर के साथ हमेशा ही टू का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में. नाइन्थ है he insisted to smoke here. यहाँ टू का गलत यूज किया गया है. insisted के साथ ऑन का यूज होता है, और जो वर्ब होगा वो V4 होगा, तो ये हो जाएगा स्मोकिंग. तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा? he insisted on smoking here. 10th है always write with think. यहाँ पर with का रॉन्ग यूज किया गया है, करेक्ट यूज क्या होगा? in. तो सही सेंटेंस हो गया आपका always write in ink. 11th है प्लीज पे मी इन चेक. यहाँ इन का रॉन्ग यूज किया गया है, तो सही यूज क्या होगा? बाय. प्लीज पे मी बाय चेक. उसके बाद आई प्रीफर टू रीड दैन टू राइट.
ये प्रीफर के साथ हमें टू का प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। टू, आई प्रीफर, और रीड को आईएनजी वर्ब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आई प्रीफर रीडिंग टू राइटिंग। यानी कि यहाँ हमें टू रीड देन टू राइट इसको हम लोग रीड को रीडिंग कर दिए और इसके राइट को राइटिंग कर दिया और दोनों के बीच में टू प्रीपोजिशन का यूज करके मेरा सही सेंटेंस हो जाता है आई प्रीफर रीडिंग टू राइटिंग। उसके बाद 13 सेंटेंस है शी वेंट टू स्कूल बाय माई बाइसिकल। तो माई बाइसिकल के कारण यहाँ बाय का रॉन्ग यूज हो रहा है, तो सही प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑन माई बाइसिकल। यदि माई नहीं होता, बाइसिकल के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं होता, पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, तो बाइसिकल सही था, परंतु माई बाइसिकल रहने के कारण यहाँ ऑन माई बाइसिकल होगा। तो ये हो गया शी वेंट टू स्कूल ऑन माई बाइसिकल। 14th है यू केम फ्रॉम पटना बाय माई कार। यहाँ भी हम लोग देखते हैं कार जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हुए भी इसके पहले माई का यूज किया गया, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया, जिसके कारण बाय का यूज रॉन्ग है। तो क्या होगा? इन माई कार, यू केम फ्रॉम पटना इन माई कार। ठीक है। 15th है वी अराइव्ड इन द मॉर्निंग ऑफ द 6th। यहाँ डेट फिक्स किया गया है, डेट फिक्स रहने पर इन का रॉन्ग यूज हो गया, तो यहाँ हो जाएगा सही यूज ऑन। वी अराइव्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 6th। 16th है he fell from his horse। यहाँ from जो है गलत यूज है, जिसका सही यूज होगा ओ डबल एफ ऑफ। he fell off his horse जो कि सेपरेशन को बताता है, फ्रॉम सेपरेशन को यहाँ नहीं बता रहा है, यहाँ he fell off his horse सेपरेशन को बता रहा है, तो सही यूज हो गया ऑफ। 18th है some people never abide to the rules। यहाँ टू का गलत यूज है, क्योंकि अवॉइड के साथ हमेशा ही बाय का यूज करते हैं। some people never abide by the rules। abide by means फॉलो करना, उस अनुकरण करना, मानना। 18th है I came here by foot। यहाँ फुट कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में अर्थ यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऑन फुट। आई केम हियर ऑन फुट। नेक्स्ट 19th है शी हैज ऑयल इन हर हेयर। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन का रॉन्ग यूज किया गया है। हेयर के अंदर तो तेल होता नहीं है, तेल हेयर के ऊपर ही होता है, तो सही यूज हो जाएगा शी हैज ऑयल ऑन हर हेयर। ठीक है। 20 है आई केम हियर ऑन हिज रिक्वेस्ट। यहाँ ऑन का गलत यूज है, यहाँ होगा आई केम हियर एट हिज रिक्वेस्ट। 21 है शी हैड रिबन ऑन हर हेयर। यहाँ पर हेयर के ऊपर में रिबन नहीं होता है, यानी कि ऑन का गलत यूज किया गया है, तो सही यूज क्या होगा? शी हैड रिबन इन हर हेयर। ठीक है ना। 22 ही डाइड ऑफ ओवर ईटिंग। यहाँ ओवर हीटिंग एक काउज है, कारण है, रीजन है। ठीक है, कोई डिजीज नहीं है, नॉट ए डिजीज, नॉट ए डिजीज। तो जब डिजीज नहीं है, कारण है, तो वैसी स्थिति में ऑफ का यूज गलत है, तो क्या होगा? फ्रॉम होगा। जब डिजीज रहता तब ऑफ होता। ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ टाइफाइड, वो डिजीज है, परंतु यहाँ ओवर ईटिंग एक कारण है, एक कॉज है, इसीलिए फ्रॉम का यूज करेंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।